कहीं आपके आसपास तो नहीं है कलयुग की मंथरा पार्ट 2। न तो उस समय यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है। दादी गुड़ में घोल कर देती हैं आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा। अरे वाह मेरी गुड़िया, तू तो बहुत समझदार है। हाँ तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं, वह मानवी आंखें बड़ी करते हुए बोली। तापसी बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब मानसी भी करवट बदल कर उन लोगों की बातें और कहानी का आनंद ले रही थी। जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला। जिस राहगीर के पास धान था, उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपे टट्टू कब साना कब खा या कब चला, धान बेचारा कुटा खाए चला। ऐसे उसने 3-4 बार कहा। तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा सत्तू लपे टट्टू कब साना कब खा, धान बेचारा कुटा खाए चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वह धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मानवी बोली, मासी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था, पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया, अभी आप छोटे हो। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर मानवी की ओर देखकर बोली, दीदू, जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है ना जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाना गाने लगी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी। मासी, पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेंगे। तापसी और मानवी तो सो गई, पर मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मानसी ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी, आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए इस बार? मानसी बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपके बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना।
तापसी ठुनकते हुए लाड से बोली, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। मानसी खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदू मुझे घूमना है, आपको उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। मानसी बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यह निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, मानसी और तापसी तीनों ही कार से शीतल के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। शीतल के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। मानसी थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे शीतल को फ़ोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मानसी मुस्कुरा दी। शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाजे पर देखो कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। मानसी का मन किया कि वह मानवी के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई शीतल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर मानसी को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर मानसी बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई है ना, यह तुमसे मिलना चाहती थी तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए फ़ोन नहीं किया। तापसी बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? शीतल अचकचाकर एक ओर हटते हुए बोली, आओ ना अंदर आओ ना। फिर अपने व्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्सा में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल। मानसी बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से मानवी ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छू लिए। शीतल फिर नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो टू आंटी, श्वेता आंटी को हेलो बोलो, पर श्वेता टच से मस ना हुई। आखिर मानसी बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारे मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मानसी के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। शीतल चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी, आंटी को धन्यवाद बोलो, टेक दिस गर्ल विथ यू, शो हर योर टॉयज, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नो आई डोंट वांट टू शेयर, नहीं मुझे साझा नहीं करना। शीतल बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसीलिए किसी की बात सुनते ही नहीं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद ना जाने क्यों मानसी का मन उचटने लगा। वह शीतल से बहाना बनाकर कि उसे डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वहाँ से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। शीतल ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। कार तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। मानसी ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो
पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। मानसी ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे शीतल के घर ले गई थी ना? तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखती हुई बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ? क्या आपको उनके घर जाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मानसी सिर हिलाते हुए बोली। शीतल ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतनी महीन काटती है कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी, अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ तापसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बना कर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके? मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चुंगल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया। आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ है, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद मानसी अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। मानव बोला, और मैं, तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, और मैं दादी, तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं, तापसी ने पूछा, तो तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंथराएं होंगी। आप भी अपने खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा, मीठी मीठी बातों से बचना जरा। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। फिर कल मिलते हैं किसी और नई कहानी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।